हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो हमारी स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप्स का फर्स्ट मेंबर जिम्नोस्पर्म हम लोगों ने फिनिश किया था, कंप्लीट किया था। आज टुडे हम लोग कंप्लीट करने वाले बेटा एंजियोस्पर्म। सेकंड मेंबर ऑफ द स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप इज द एंजियोस्पर्म। मेंशन the heading of the angiosperm। फर्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म इज द ग्रुप्स ऑफ कवर्ड सीडेड प्लांट्स। इट मीन्स इन प्लांटों के अंदर बेटा सीड का फॉर्मेशन होता है और एंड सीड इज कवर्ड बाय द फ्रूट वॉल। क्लियर? किससे कवर्ड होगा? फ्रूट वॉल पेरिकार्प के थ्रू क्या होता है? कवर्ड होता है। क्लियर? तो मैं मेंशन कर देता हूँ सीड इज कवर्ड बाय पेरिकार्प। क्लियर? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर का ओरिजिन होता है। इट मीन्स एंजियोस्पर्म इज द फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स व्हाट विद ओवरी फेनेरोगेम्स है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर विदाउट ओवरी फेनेरोगेम्स हम लोगों ने बात की थी। वहाँ ओवरी नहीं होती है फ्लावर के अंदर, यहाँ ओवरी क्या होगी बेटा? प्रेजेंट होती है। क्लियर? आगे यदि मैं बेटा बात करना चाहूँ तो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने बेटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म डन बाय द किसके? रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? यदि मैं बेटा बात करूं कि अर्थ पे सबसे वेल डेवलप्ड यदि कोई प्लांट स्पीसीज है तो वो कौन सी है? एंजियोस्पर्म है। अर्थ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज की भी बात करूं तो वो कौन सी है? एंजियोस्पर्म है, क्योंकि लगभग 2 लाख एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज इस अर्थ के ऊपर क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर बेटा? आगे हम लोग बेटा देखते हैं इनके अंदर यदि हम लोग प्लांट बॉडी की बात करें प्लांट बॉडी की बात करूं मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बेटा प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक होती है। इट मीन्स दिस प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? अब हम लोग 1 बाय 1 रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफरेंस करते हैं। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों के एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर टैप एंड एडवेंटियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर टैप एंड एडवेंटियस बोथ काइंड्स ऑफ रूट प्रेजेंट होती है। व्हाइल इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट हम लोगों ने डिस्कस की थी बेटा टैप रूट एंड द साइकस के अंदर कोलेरॉइड रूट प्रेजेंट होती थी। क्लियर बेटा? स्टेम की यदि मैं बेटा बात करूं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होगा वो आप लोगों के इरेक्ट हो सकता है, क्रीपर नेचर का हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, हार्श नेचर का हो सकता है, श्रव नेचर का हो सकता है एंड वुडी, इट मीन्स ट्रीज नेचर का हो सकता है, वुडी नेचर का हो सकता है। क्लियर? मैं लीव्स की बेटा बात करूं तो इन प्लांट्सों के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर
या तो आपके सिंपल लीफ प्रेजेंट होती है और कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होगी। क्लियर बेटा? व्हाट आर द सिंपल लीफ, व्हाट आर द कंपाउंड लीफ, ब्रीफली डिस्कस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, लेसन नंबर 5। क्लियर? तो सिंपल एंड कंपाउंड लीफ इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। व्हाइल इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट हम लोगों ने डिस्कस की थी कि आपके या तो फॉलिएज लीफ प्रेजेंट होगी या आपके स्कली लीव्स प्रेजेंट होती है या स्पोरोफिल लीव्स प्रेजेंट होती हैं। व्हाट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सिंपल और कंपाउंड लीफ क्या होंगी बेटा, प्रेजेंट होती है। क्लियर? मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ। वो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा आपके हैबिटेट। यदि मैं हैबिटेट की बात करूँ रिगार्ड ऑफ द एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऑल हैबिटेट के अंदर अपनी लाइफ को सरवाइव कर लेते हैं। व्हाट जिम्नोस्पर्म प्लांट ओनली जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर ही अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे। क्लियर? एनी कोई डाउट बेटा? यदि मैं बेटा साइज की बात करूं तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट माइक्रोस्कोपिक लाइक वुल्फिया। क्लियर? माइक्रोस्कोपिक से लेकर एक लार्जेस्ट साइज तक के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस प्लांट की हाइट जो है 100 मीटर तक हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर लेंथ का ये होता है यूकेलिप्टस प्लांट। क्लियर? व्हाट वुल्फिया प्लांट इज द माइक्रोस्कोपिक। तो ये साइज के बेस पर हम लोग इनके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बेटा? हैबिट हो गई आप लोगों के। नेक्स्ट में बेटा बात करता हूँ कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फ्लावर होता है और फ्लावर इज ए सेक्स ऑर्गन। फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन। और एक आइडियल फ्लावर के अंदर बेटा 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, 4 होल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द आपके कैलिक्स, सेकंड इज द कोरोला, थर्ड इज द एंड्रोसियम और फोर्थ इज द गाइनोसियम। क्लियर? एंड्रोसियम इज द मेल reproductive organ of plant. Androsium is the male reproductive organ of the plant. Gynoecium is the female reproductive organ of plants. यदि मैं एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बेटा बात करूं तो इट्स सिंगल यूनिट इज नाउन एज द स्टेमन। एंड स्टेमन composed of आपके एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। इट मीन्स स्टेमन के स्ट्रक्चर के अंदर एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट नेम्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। व्हाट इन कार्पल और पिस्टल यदि मैं यूनिट की बात करूं तो कार्पल पिस्टल इज द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कंपोज्ड विद स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बेटा मेल पार्ट के जो आपके एंथर हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट के फॉर्म में फॉर्म्ड होते हैं और फीमेल गैमेट के फॉर्म में यहाँ पर एग सेल डेवलप होती है। क्लियर? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हो गया। तो मैं बेटा यहाँ पर बात करता हूँ गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट के बिटवीन क्या होगा? फ्यूजन होगा। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगेमी की प्रोसेस होती है। और इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा वो कैसा होता है? साइफेनोगेमी टाइप का होता है। जबकि हम लोगों ने देखा था जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर, यदि हम लोग लोअर जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करें तो उनके अंदर जॉइडोगेमी टाइप से होता था। और हायर जिम्नोस्पर्म प्लांट की यदि मैं बेटा बात करूं तो उनके अंदर कैसा होता था? साइफेनोगेमी टाइप का होता था। व्हाट आर द साइफेनोगेमी? जनरली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट या जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट बनते थे बेटा वो जनरली कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो वो नॉन मोटाइल मेल गैमेट हैं, उनको फीमेल गैमेट तक बेटा वाई द पोलन ट्यूब ट्रांसफर किया जाता है। तो व्हेन मेल गैमेट इज ट्रांसफर बाय पोलन ट्यूब
तो दिस टाइप फर्टिलाइजेशन इज नाउन एज द साइफेनोगेमी। क्लियर? और साइफेनोगेमस। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के आफ्टर एक 2 एंड जाइगोट डेवलप होता है। क्लियर? क्या होगा? 2 एंड जाइगोट डेवलप होता है। इस जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं। इस जाइगोट के अंदर क्या होंगे? माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो डेवलप होती है और इस एम्ब्रियो से एट लास्ट सीड का फॉर्मेशन होता है और जो सीड बनेगा वो फ्रूट वॉल से क्या होता है? कवर्ड होता है, क्योंकि ये कैसे हैं? विद ओवरी प्लांट हैं। एंजियोस्पर्म इज द विद ओवरी प्लांट। इट मीन्स इनके अंदर जो फॉर्म सीड है वो किससे कवर्ड होगा? पेरिकार्प से, फ्रूट वॉल से कवर्ड होता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, बट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कंप्लीट। क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन होगा और डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। व्हाट आर द डबल फर्टिलाइजेशन? बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होता है कि जनरली हम लोग देखेंगे 12th के अंदर, क्योंकि बेटा इसके बारे में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में यहाँ हम लोग वेरी शॉर्ट आउट फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ब्रीफली हम लोग डिस्कशन इसके अंदर 12th की फर्स्ट यूनिट जो आप लोगों के हैं, लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा आपके। क्लियर? और अच्छा मार्किंग भी है उस यूनिट की आप लोगों के, नीट के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से 6-7 क्वेश्चन उस चैप्टर से पुटअप किए जाते हैं। क्लियर? तो एंजियोस्पर्म के जितने भी कंसेप्ट हैं कोशिश की जा रही है कि आपके यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट हो जाए। ब्रीफली बेटा हम लोग यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि यदि मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ डबल फर्टिलाइजेशन को, लेकिन विद डायग्रामेटिक, विद कंसेप्चुअल जो क्लियरिफिकेशन होता है वो 12th के अंदर होगा बेटा। क्लियर? आप चाहो कि यहाँ पर हमारे ये डबल फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा। हाँ, क्लियर होगा लेकिन वेरी शॉर्ट आउट फॉर्म में, है ना। ब्रीफली हम लोग बात पूरे एंजियोस्पर्म प्लांट की डिटेल स्टडी 12th के अंदर करते हैं, तो 12th के अंदर इसके बारे में आप लोग ब्रीफली डिस्कस करोगे। यहाँ शॉर्ट आउट फॉर्म में मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? तो जनरल बेटा जो पोलन ट्यूब होती है उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं और एम्ब्रायो सैक के अंदर आपके क्या होगा, मैं एक बार यहाँ पर इसके बारे में शॉर्ट आउट फॉर्म में बता देता हूँ कि जनरली यदि मैं बेटा बात करूँ तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो एम्ब्रायो सैक बनेगा तो वो आपके पॉलीगोनम टाइप का बनता है। एम्ब्रायो सैक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर एम्ब्रायो सैक क्या होता है आपके पॉलीगोनम टाइप का बनेगा। और व्हाट आर द पॉलीगोनम एम्ब्रायो सैक? द 7 सेलुलर and 8 nucleated 7 cellular and 8 nucleated structure is known as the polygonum embryo sac, जिसके अंदर बेटा 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती हैं, 1 आपके सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं और 3 सेल का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एग एपरेटर, जिसके अंदर 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल प्रेजेंट होती है। क्लियर बेटा? मैं क्या कह रहा हूँ कि पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, 1 मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज होता है बेटा, और इट इज़ नाउन एज द सिंगल फर्टिलाइजेशन। अभी जस्ट कहा है हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, तो रियलिटी में जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है ये तो ये हो गया। अब जो रिमेनिंग 1 मेल गैमेट हमारे पास रह गया, ये 1 मेल गैमेट बेटा इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ क्या होगा, फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद इस फ्यूजन की प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, और इसके आफ्टर बेटा एक 3 एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होती है, इट इज़ नाउन एज द एंडोस्पर्म।
तो एंडोस्पर्म इज आल्सो डेवलप्ड इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट. व्हाट एंडोस्पर्म डेवलप्ड इन एंजियोस्पर्म प्लांट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, सो एंडोस्पर्म आर द हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म प्लांट. व्हाट इन द एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंडोस्पर्म इज द ट्रिप्लॉइड टाइप बिकॉज दिस इज फॉर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? क्योंकि मेल गैमेट इज द हैप्लॉइड और सेकेंडरी न्यूक्लियाई इज द डिप्लॉइड. तो डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद बेटा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. तो इस तरह से बेटा हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है. मैं बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर यदि बात करूं पॉलिनेशन की, व्हाट आर द पॉलिनेशन ब्रीफली डिस्कस इन द 12th. तो पॉलिनेशन इज द transfer of pollen grains from anther to stigma is known as the pollination. और pollination in angiospermic plant complete by the air, water, insect, birds ना, आपके bats, animal, different मेथड से complete होता है. But in gymnosperm plant is the only complete by the air. क्लियर? मैं यदि ओव्यूल की बेटा बात करूं कि यहाँ पर आपके ओव्यूल, ओवरी जो पार्ट होगा उस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है मेगा स्पोरेंजियम की फॉर्मेट इज नाउन एज द ओव्यूल, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम. और ओव्यूल प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. तो ओव्यूल जनरली बेटा जो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ओनली आपके जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर बेटा क्या होता था, ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल डेवलप होता है. व्हाट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट 6 टाइप ऑफ ओव्यूल डेवलप लाइक द ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस. क्लियर? तो वेरियस टाइप ऑफ द ओव्यूल्स फॉर्म्ड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड ब्रीफली डिस्कस इन द 12th. क्लियर? 1 by 1 वहाँ आप लोग 12th के अंदर डिस्कस करोगे. आगे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर बेटा आप लोगों के सीड का फॉर्मेशन होता है. तो जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सीड में या तो 1 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे या if 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन नंबर इज क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज द मोनोकोटिलिडन, monocotyledons, and second category is the dicotyledons. क्लियर? आगे हम लोग बेटा इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोग फूड के फॉर्म में, फॉडर के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में, वेरियस फील्ड के अंदर इनको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. डाई ऑब्टेन करने में ना इनका हम लोग यूटिलाइजेशन किया जाता है. क्लियर? तो ये हम लोगों ने बेटा सम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर. क्लियर? आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि मैं डिस्कस करना चाहूँ तो लाइफ साइकिल की बात करें बेटा इनके अंदर. तो सेम लाइक ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट. डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल क्या होगी आप लोगों के बेटा इनके अंदर प्रेजेंट होती है. क्लियर? इस तरह से हम लोगों ने सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट यहाँ डिस्कस की है. क्लियर? ये कंसेप्ट आप लोगों के बेटा समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, आई होप. अब हम लोग बेटा एक नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और वो है बेटा आप लोगों के, जब आप लोग एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 41, 42 पर ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर बेटा आप लोगों को एक टॉपिक नज़र आ रहा होगा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट आर द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द अल्टरनेटिव पाथ इन बिटवीन द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन. स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन के बिटवीन जो अल्टरनेटिव
पाथ होता है, इट इज़ नाउन एज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्योंकि प्लांट के अंदर या तो स्पोरोफाइट जनरेशन आएगी या गैमेटोफाइट जनरेशन आती है, या बोथ जनरेशन उनके अंदर रेगुलर फॉर्म में चलती रहेंगी और उसी से उनके अंदर एक लाइफ साइकिल कंटिन्यू बनी रहती है। बेटा मैं यहाँ आपके डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी से, आप लोग पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 41, 42 को जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मैं एनसीईआरटी बुक के अंदर दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी बुक के अंदर बेटा आप लोगों को इस तरह से एक फिगर दिए हुए हैं। ये फिगर आपके माइंड में आपको सेट आउट करने हैं। एक बार एनसीईआरटी बुक से इन इमेज को आप लोग देखना, ड्रॉ करना। क्लियर, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप लोग रीड आउट करोगे, हम लोग पहले भी लाइफ साइकिल को डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक यूनिवर्सल एक कंसेप्ट आपके लिए देने वाला हूँ। वो क्या है कि 3 काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल होती है। फर्स्ट इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हमें केवल कंपटीशन के रिगार्डिंग ये कंसेप्ट याद रखना है। एक होती है बेटा आपके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स और एक थर्ड है आपके हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये 3 काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल प्लांट की लाइफ के अंदर आती है। अब किस टाइप के प्लांट में कौन सी लाइफ साइकिल आएगी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं बेटा। एक तो याद रखना है हैप्लॉन्टिक जो होगी ऑल एल्गीज के अंदर, इट मीन्स यदि मैं थैलोफाइटा ग्रुप की बात करूं तो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर हैप्लॉन्टिक होती है। ऑल एल्गीज के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी बेटा। क्लियर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की मैं यदि बात करूं बेटा तो डिप्लॉन्टिक आपको एनसीईआरटी के अंदर देखना, पेज नंबर 41, 42 पर आप लोग जो फिगर्स देख रहे हो उसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है वो आपको नज़र आ जाएगी। क्लियर ना कि कौन सी स्टेज उसके अंदर डोमिनेट है। तो डिप्लॉयड जो स्टेज होती है बेटा आप लोगों की स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है वो डोमिनेटिक होती है, या गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है। क्लियर। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो आपके एक तो याद रखना आपको फ्यूकस स्पीसीज एल्गीज, एक तो फ्यूकस स्पीसीज एल्गी एक एक्सेप्शन है, और एक आप लोगों के स्पर्मेटोफाइटा तो स्पर्मेटोफाइटा प्लांट ग्रुप जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। क्लियर। हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बेटा मैं बात करूं तो ब्रायोफाइट्स जो आपके प्लांट का ग्रुप है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा प्लांट्स ग्रुप के अंदर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। ऑल एल्गीज के अंदर हैप्लॉन्टिक, स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप के अंदर एंड फ्यूकस स्पीसीज के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ग्रुप के अंदर कौन सी होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। रिवाइज करो मेरे साथ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर, ऑल एल्गीज के अंदर। एक्सेप्शन क्या रहेगा, फ्यूकस। फ्यूकस किसके अंदर आएगी आप लोगों के, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल क्या आएगा, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मींस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट, इट मींस साइकस, पाइनस, सिपिड्रा, गिंगोनीटम। क्लियर, यही तो थे ना। नेक्स्ट हैप्लोडिप्लॉन्टिक यदि बात करूं तो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इट मींस मार्किंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया। और इधर से टेरिडोफाइट की बात करूं, टेरिडियम, लाइकोपोडियम, टेरिस, यही तो था ना सेलेजिनीला। अब सर आपने तो बताया था एल्गी में, तो वहां पर एग्जांपल दे दिया, वॉलवॉक्स में कैसी होगी, स्पाइरोगायरा में कैसी होती है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर कैसी होगी, नॉनस्टॉक में कैसा होता है। सर ये तो क्या हो गया बेटा, ये कंसेप्टल क्वेश्चन है, ये सारे कंसेप्टों को सर थोड़ी बताने वाले हैं। क्लियर, सर ने तो आपको बता दिया पहले, उससे पहले ब्रीफ बता चुके हैं सर। तो बेटा कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, थोड़ा सा उनको लैंग्वेज वाइज घुमा दिया जाता है, हम लोग पूरे कंप्लीटली घूम जाते हैं और उसका पूरा ब्लेम दे देते हैं टीचर के ऊपर कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, टीचर ने हमें बताया ही नहीं। क्लियर बेटा, तो ऐसी कभी हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
सर बताएं या नहीं बताएं, हमें खुद को हमेशा एक टीचिंग का फंडा होता है, मैं बता देता हूँ आपको, हमेशा टीचिंग जो हमें करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, वो होना चाहिए आप लोगों के रिवर्सिबल। क्वेश्चन से आंसर, आंसर में से क्वेश्चन निकालने की यदि आपकी प्रैक्टिस हो गई तो नीट को आप लोग, मेरा प्रॉमिस है, 1 टाइम में क्रैक कर दोगे। क्लियर? इसी कंसेप्ट के साथ ये प्लांट किंगडम अल्फाबेटा चैप्टर आप लोगों के फिनिश होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर वापस से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।